अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। होप यू आर डूइंग फाइन एट योर ओन प्लेसेस। एक्चुअली बोपी ने एक एडमिशन नोटिफिकेशन जारी की है कल रात को, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि उसमें कि उन्होंने क्या क्या फॉर्मेलिटीज रखी हैं, तो मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ से सब्जेक्ट अगर हम देखेंगे, एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग, उसके बाद है बीएससी पैरामेडिकल, बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्स 2024 इन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस। मैं आपको दिखाऊंगा फी एंड लास्ट डेट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन। ने रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट्स फ्रॉम 30 मार्च, यानी कि आज से। उसके बाद लास्ट डेट है 13 अप्रैल 2024 मिडनाइट। उसके बाद है जो फीस स्ट्रक्चर रहेगा हर किसी के लिए, चाहे ओपन कैटेगरी वाले हैं या चाहे रिजर्व कैटेगरी, ठीक है, उनके लिए फीस स्ट्रक्चर रहेगा 1000। उसके बाद उन्होंने रखा है सिलेबस जो है वो आपको पीडीएफ से मिलेगा। पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी। बाकी जितनी भी फॉर्मेलिटीज है वो आप पीडीएफ से देख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने रखा है टेंटेटिव डेट, एग्जामिनेशन डेट जो आप लोगों का होगा वो है 12 मई 2024, यानी कि नीट एग्जाम के बाद आप लोगों का बोपी का एग्जाम होगा। उसके बाद अगर हम देखेंगे डॉक्यूमेंट सिक्योर्ड, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। पहला उन्होंने रखा है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ यूटी, ठीक है। उसके बाद क्वालिफाइंग मार्क्स कार्ड क्लास 12, अगर किसी बच्चे ने रिसेंटली एग्जाम दिया है वो भी अप्लाई कर सकता है, बट उसको वहां पे रखना है रिजल्ट अवेटेड। उनको 12th का मार्क्स कार्ड अपलोड नहीं करना है, ये खाली उनको अपलोड करना है जिन्होंने 12th ऑलरेडी पास किया होगा। उसके बाद अगर देखेंगे स्टेप थर्ड, डीओबी सर्टिफिकेट ओनली मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पे रिजर्व्ड कैटेगरी, ठीक है। तो अब हम देखेंगे आगे क्या है। देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी नर्सिंग प्रोग्राम, यहाँ से आप देख सकते हैं कैंडिडेट के पास क्या क्या होना चाहिए, तब जाके वो बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकता है। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होनी चाहिए, उसके बाद एज मिनिमम होनी चाहिए 17 ईयर्स। उसके बाद उसने पास किया होगा 12th स्टैंडर्ड विद 45 मार्क्स इन फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, ठीक है, टेकन टुगेदर एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली इंक्लूडिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम द स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, यहाँ से आप देख सकते हैं पीडीएफ से। उसके बाद उन्होंने रखा है वो कैंडिडेट जिनके पास रिजर्व्ड कैटेगरी है, कोई भी कैटेगरी, उनको खाली परसेंटेज होनी चाहिए 40% इंस्टेड ऑफ 45%। इसका मतलब यह है कि जो ओपन मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनके जो परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम परसेंटेज क्लास 12th में वो होनी चाहिए 45%। उसके बाद अगर कोई रिजर्व्ड कैटेगरी से है, कोई भी कैटेगरी हो, उसको 40% होनी चाहिए क्लास 12th में मिनिमम, ठीक है, पास परसेंटेज। उसके बाद एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी पैरामेडिकल कॉलेज कोर्सेज, बीएससी पैरामेडिकल कोर्स के लिए कौन कौन सा क्राइटेरिया होना चाहिए। एक तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये तो सेम ही है। उसके बाद 17 ईयर्स मिनिमम एज होनी चाहिए। उसके बाद क्लास 12th में परसेंटेज होनी चाहिए 50, ठीक है। बीएससी नर्सिंग में था 45, यहाँ पे उन्हें रखा है 50%। और जो रिजर्व्ड कैटेगरी है उनके लिए सेम है 40%। तो अब हम देखेंगे एलिजिबिलिटी फॉर बीएससी टेक्नोलॉजी कोर्सेज। एक तो डोमिसाइल होना चाहिए, उसके बाद मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। उसके बाद मिनिमम पास परसेंटेज होनी चाहिए क्लास 12th में 50%। और जो रिजर्व्ड कैंडिडेट्स हैं, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स, उनकी जो परसेंटेज मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 40%। ऐसे देखेंगे रोल नंबर स्लिप, एडमिट कार्ड एंड वेन्यू, यहाँ हम कहेंगे एग्जामिनेशन सेंटर्स, उनके लिए अलग नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। फिलहाल आप अपना जो फॉर्म है वो आप सबमिट कीजिए। और उसका जो सिलेबस रहेगा, सिलेबस आपको पीडीएफ से दिखेगा। पीडीएफ की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन से मिलेगी, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और आप पीडीएफ के जरिए अपना जो सिलेबस होगा वो आप वहां से देख सकते हैं और उसी के हिसाब से आप प्रिपेयर कीजिए अपने कोर्सेज के लिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।